अच्छा, आपको आपके लिए एक पर्सनल हमारी सजेशन ले लीजिए, हमेशा जीवन भर के लिए, महामंत्र कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। जब भी आपको अपने अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लो लगे, यार अगर यार नहीं हो पाएगा गुरु, ऐसा है वैसा है, तो हृदय से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। आपके महादेव साथ की कृपा है। महादेव की कृपा है। आपके साथ वैसे तो मंदिर देखने जाना है, जी, बट पहले आपको थोड़ा सा जानना है। क्या बताइए। जानना चाहते हैं, बताएं। यहीं सो काशी ये से हो? काशी से ही हूँ। अच्छा। साधना करते हो? आपकी उम्र क्या है? 24 वर्ष। ओके। और साधना कब से स्टार्ट करी? साधना, एक कोई हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, हम किसी कन्या के साथ में थे, उसके बाद से एक्चुअली हम पूजा पाठ का कार्य करते हैं, तो समथिंग होता ये कि आप कुछ ऐसी ऐसी घटनाओं से जुड़े होते हो, सत्य असत्य। जब तक आप किसी दुख को नहीं जानेंगे, सुख का आपको भाव नहीं पता चलेगा। तो हुआ ये कि कनेक्शन पहले से था, लेकिन वास्तविक बोध उसके बाद हुआ कि महादेव ने इतना कुछ फ्री में परोसा हुआ है, उसकी हम मूल्य नहीं कर रहे हैं। फ्री में काशी दे दी है। जब कुछ जैसे लगे अभाव है, तो केवल इतना मात्र सोच लो कि ये काशी सबको नहीं मिलती है। देखने को गंगा है, पूजा करने को शिव है, लोग तरस रहे हैं यहाँ पर। लोग आ किस लिए रहे हैं? शांति खोजने के लिए। वो हमें ऐसे ही मिली हुई है, उसको खोजना नहीं है। गंगा नहाए, मस्त बाबा को जल चढ़ाए, मस्ती में है, दिव्य पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। यहाँ हर कोई एक मस्ती में दिख रहा है आपको। देख लीजिए, किसी के चेहरे पर, मस्तिष्क पे कोई सिकन नहीं दिखेगी। भले चाहे वो छोटे से छोटा कार्य कर रहा है, चाहे बहुत बड़ा करोड़पति है, या कोई भी कुछ भी है, चाहे पुजारी है, चाहे कुछ भी कार्य कर रहा है, हर एक आनंद में। सिवाय बॉम्बे के लोग। अब ये मैं कहीं से कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा। काशी का कंपैरिजन किसी से है ही नहीं, क्योंकि काशी इस धरती पर नहीं है। काशी त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। भगवान शिव की इतनी प्रिय नगरी है काशी कि भगवान शिव कह रहे हैं कि जब मैं इस चराचर समस्त संसार का विनाश करूँगा, तो पुनः इसको, जब मैं नया संसार बसाऊँगा, तो पुनः स्थापित करूँगा। मतलब एक तरीके से भगवान को भी जैसे हमें मोह हो जाता है कि हमें यहीं रहना है, बनारस में रहना है, या जैसे कि कहीं से कोई बॉम्बे से है तो कहीं बॉम्बे में ही हमें रहना है, तो भगवान को भी इस नगरी से इतना ही मोह है, वो सीधे सीधे कहना चाह रहे हैं कि मैं वहीं रहूँगा, इसको स्थापित करूँगा पुनः। क्या दिखाओगे आज? आज जो महादेव की इच्छा, जहाँ जहाँ चलेंगे, जहाँ जहाँ वो दृष्टिकोण देते चलेंगे, वहाँ वहाँ देखते चला जाएगा। ओके। ओके सर, कंकड़ ये मेरे भाई हैं, ये कह रहे हैं कि आज ना जो भी हमने शूट करा है जी, ज़्यादा दुख है इस पूरे फुटेज में। दुख है। हाँ, तो इसका मतलब कि आपको सुख पता है कि सुख क्या है, इसीलिए आप दुख बता पा रहे हो। सुख की परिभाषा से आप परिचित हो, इसीलिए आपको पता है कि दुख क्या है। हाँ हाँ हाँ, शायद 10 सालों तक सिर्फ सुख ही देखा था जी, अभी एक साथ बहुत ज़्यादा दुख देखने को मिल रहा है। देखा, वो सब इंस्टाग्राम और सब जगह, वो सब बात का विषय है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। नीचे गए हैं तो ऊपर ऐसे उठेंगे। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि तीर को दूर जाने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है। हाँ, वही हो रहा है। पर शुरुआत यहाँ से होगी, जी, इस ट्रिप से होगी। ट्रिप से कल मेरा जन्मदिन है, तो इसलिए यहाँ आए हैं। जी, बट जन्मदिन के आसपास ना ज़्यादा दुख फील होता है जी, हमेशा ज़िंदगी भर। जी, मैं आपसे 8 साल बड़ा हूँ शायद, जी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही जन्मदिन से ना दुख ज़्यादा महसूस होता है, पता नहीं क्यों। पर आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, सॉरी आपको ये नेगेटिविटी दे रहा हूँ। मुझे नेगेटिविटी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव जितना रहूँगा उतना ज़्यादा आगे चलता चलूँगा। और मेरी ऐसी मुझे कई गुरुजन भी मेरे कहते हैं कि सकारात्मक रहो, सकारात्मक सोचो, उतने ज़्यादा सकारात्मक लोगों से जुड़ते चले जाओगे। स्नान करने की फीलिंग क्या होती है? स्नान करने की फीलिंग ये होती है कि जब आप घर में स्नान करते हो तो एक अलग पॉजिटिविटी होती है, जब आप गंगा में स्नान करते हो तो एक अलग पॉजिटिविटी होती है, एक अलग ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि शिव में ही गंगा है यहाँ काशी में। ऐसे तो समस्त चराचर में बोला जा रहा है, ऊपर से जो गंगा बह रही है आपकी यहाँ तक, गंगा सागर तक, ये साधारण गंगा है। आप देख रहे हैं कि साधारण मतलब कि इसको मतलब कॉमन, मतलब मेरा कहने का अर्थ नहीं है, लेकिन जो काशी की गंगा है ये उत्तर वाहिनी गंगा है। ऐसी गंगा कहीं पर नहीं है। यहाँ बुलाई गई, यहाँ से 20 किलोमीटर पहले एक स्थान है, वहाँ से ऐसे इसी व्यवस्था, तब यहाँ गंगा आई है। कभी आप उस पार गए हो? उस पार मैं कई बार गया हूँ। उस पार का जो क्षेत्र है वो काशी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि काशी जो है वरुणा और अस्सी के मध्य ही बसा शहर वाराणसी अर्थात काशी
बतलाया गया, पुराणों में यथा संभव आपने पढ़ा भी होगा या इंटरनेट में भी बहुत से वीडियोस रील्स में यूट्यूब्स में वायरल्स है। चलो कहीं जाते हैं जहाँ आप लेकर जाओगे। चलिए पहले तो संकट मोचन चलिए, क्योंकि हम पहले वहीं चले, उसी रास्ते में बटुक भैरव। कैसे जाएंगे संकट मोचन? हम तो फिलहाल, आपके पास कोई व्हीकल है ऐसा कुछ? शायद नहीं है अभी। ठीक है, अभी देखते शायद हैं। नहीं है। चलिए तब भी कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। आसपास कोई जगह है? आसपास कोई जगह, ऊपर में बिंदु माधव मंदिर है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे शूट का परमिशन ना मिले। नहीं वो ठीक है, कैमरे के बिना कर लेंगे। ठीक है, आ जाइए, दर्शन तो कर ही लेते हैं। जो भी दिमाग में आ रहा है वही चीज़ें पूछ रहा हूँ। जी, आसपास ही बटुक भैरव का मंदिर है या दूर है यहाँ से? यहाँ से आसपास नहीं है, यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर पर किनारे पे ही है, मतलब गंगा? नहीं नहीं, गंगा के किनारे पे नहीं है, थोड़ा मतलब सिटी में ही है, लेकिन इस साइड पे नहीं है। थैंक्स भैया। ये हमारी तीसरी बार है काशी में, तीसरी बार आ रहे हैं। और पता नहीं मतलब यार बहुत मुश्किलें हैं ज़िंदगी में अभी। तो पिछले 2 बार जब आए हैं तो बहुत सुकून के साथ आए थे और सुकून के साथ लौटे। इस बार थोड़ी दिक्कत लेकर आए हैं पर सुकून के साथ लौटेंगे, जी, वो विश्वास है उतना। लेकिन काशी आना सरल है, जाना कठिन है, ये आपने अनुभव हाँ किया? जी। हाँ, हिंदू होने का मतलब क्या होता है? हिंदू होने का मतलब है कि आप परोपकार से सदैव जुड़े रहें। मेरी भाषा में यथासंभव आप किसी का बुरा मत करें, मेरी डेफिनेशन में तो यही है फिलहाल। हो सके तो सही बोल। अच्छा कर दीजिए, बुरा मत करिए। हाँ, हमसे ये हो सकता है हम या 2 रुपए का मुदत हो जाए, हाँ 2 रुपए का हम किसी का मार ना दें, ये ना हो जाए बस, मस्त बाकी महादेव देख लेंगे। मुझे ना ऐसे जैसे ये लोग बैठे थे ना बाबा, जी जी, उनके साथ कहीं बैठकर बात करनी है कभी। ऐसा तो अब ये स्वयं से परमिशन दें या 80 घाट और के आसपास। 80 घाट के आसपास? जी, क्या है 80 घाट के यहाँ? 80 घाट के आसपास क्योंकि गंगा आरती होती है और थोड़ा सा अच्छा बना दिया है अभी के हिसाब से, तो वहाँ मिल जाते हैं। बनारस में कहा जाता है क्या गुरु महादेव, बोलिए रणबीर जी। हाँ जी। क्या गुरु महादेव? क्या गुरु महादेव मतलब? महादेव गुरु, महादेव गुरु। जैसे हमसे बातचीत होगा तो हाय हेलो नहीं, ओह अच्छा, जैसे वैसे। हम जैसे यहाँ बैठे हैं मान के लिए, ऐसे खड़े हैं, आप आए जैसे हमारा महादेव। अपना बातचीत करें तो आप सामने से आए महादेव गुरु, महादेव गुरु। और क्या हाल चाल है? जैसे राधे राधे कहते हैं राधे वृंदावन में, राधे। सेम। ये बनारस का थोड़ा सा ठेठ टाइप। महादेव। महादेव।